फाइंड tan p एंड cot r इज tan p इज इक्वल्स टू cot r। कहता है कि tan p और cot r को फाइंड कीजिए और फाइंड करने के बाद ये बताना है कि tan p और cot r दोनों आपस में बराबर है या नहीं, जिसके अकॉर्डिंग ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये जो हो गया 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बच गया ये मेरा बेस। तो बेस को पहले फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो बेस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, RQ निकालना है। RQ निकालना है तो RQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। RQ का वैल्यू पता नहीं है हमको, तो RQ के जगह पे RQ का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस PQ का वैल्यू 12 दिया हुआ है तो 12 लिखते हैं, और PR का वैल्यू 13 दिया हुआ है तो 13 का स्क्वायर। तो RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर 13 का स्क्वायर, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 12 का स्क्वायर। तो RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, तो RQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 25 विच इज 5 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया मेरा 5 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना, tan p एंड cot r, tan p एंड cot r निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे tan p निकालते हैं। tan p का फॉर्मूला क्या पता है हमको, p बाय b। तो p बाय b निकालना, तो p बाय b में यहाँ पे हम जानते हैं tan p निकालने के लिए बोल रहा, तो p के सामने वाला जो होगा वो मेरा p हो जाएगा, p के सामने वाला p हो जाएगा। तो p का वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ और b जो हो जाएगा बचा हुआ ये b हो जाएगा। तो p बाय b, तो p का वैल्यू 5 बाय 12, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे cot r निकालना, तो cot r इज इक्वल्स टू b बाय p होगा। तो यहाँ पे r के सामने वाला, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे r के सामने वाला ये p हो जाएगा तो ये b हो जाएगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 12। तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan p जो है वो cot r के बराबर है। tan p इज इक्वल्स टू cot r। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था tan p एंड cot r का वैल्यू फाइंड करना है। tan p एंड cot r का वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो tan p cot r के इक्वल है कि नहीं है वो दिखाना है। तो सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ था, इस फिगर से हम RQ का वैल्यू निकाल लिए। RQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गया। 5 सेंटीमीटर आने के बाद tan p का वैल्यू निकाल लिए, cot r का वैल्यू निकाल लिए, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यही तो हमको दिखाना था। a by b, find the value of cos theta plus sin theta by cos theta minus sin theta। तो यहाँ पे tan theta का वैल्यू दिया हुआ है a by b और हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये tan theta इज इक्वल्स टू a by b जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये p by b है, मतलब p का वैल्यू a है और b का वैल्यू b ही दिया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये a b c ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू a है तो ये a दिया हुआ है, b का वैल्यू b है तो ये b दिया हुआ है, और यहाँ पर h निकाल लेंगे। तो h निकालने के लिए हमको ac निकालना पड़ेगा, ac का स्क्वायर, ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू A का स्क्वायर, BC का मतलब B का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AC का वैल्यू निकल गया यहाँ पे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए cos और sin के वैल्यू का जरूरत है। cos और sin के वैल्यू का जरूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cos थीटा निकाल लेते हैं।
cos थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h। b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू तो b ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b, और h का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पे साइन थीटा का हमको जरूरत है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू p बाय h। तो p का वैल्यू यहाँ पे a दिया हुआ है और h का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे क्या हो गया कि जिस किसी भी टर्म का हमको वैल्यू फाइंड करना था उसका वैल्यू हम सेपरेटली निकाल चुके हैं। अब इस दोनों का वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर देंगे तो टोटल टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना, cos थीटा का वैल्यू b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। साइन थीटा का वैल्यू कितना, a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू फिर से b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, अब इससे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होके b ही बचेगा और इसके लिए a बचेगा, फिर होल डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस a। तो ये पूरा टर्म, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे b प्लस a b माइनस a। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी टर्म दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड टर्म को हम फाइंड कर लेंगे। रिलेटेड टर्म को फाइंड करने के बाद हम इजीली उसका वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। If 3 tan theta is equals to 4, find the value of 4 cos theta minus sin theta by 2 cos theta plus sin theta। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का पिछले टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 tan theta is equals to 4 है, तो यहाँ से सबसे पहले tan थीटा का डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan थीटा का डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, tan थीटा is equals to 4 by 3। tan थीटा is equals to 4 by 3 हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p by b। तो ये हो गया मेरा p, ये हो गया b और ये हो गया h, ये a b c, ये राइट एंगल। p का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3। तो पाइथागोरस के हेल्प से हम h का वैल्यू 5 निकाल सकते हैं। h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा वैल्यू आपको जरूरत है, cos थीटा का, sin थीटा का जरूरत है। तो cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 और h का वैल्यू क्या दिया हुआ 5, तो 3 बाय 5। फिर sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू p बाय h। तो p बाय h, p का वैल्यू यहाँ पे 4, h का वैल्यू 5, तो 4 बाय 5 हो गया। अब यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, जो फाइंड करने वाला है उसके जगह पे इस वैल्यू दोनों को पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो 4 के जगह पे 4 लिख देते हैं। cos थीटा का वैल्यू 3 by 5 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 4 by 5 होल डिवाइडेड बाय 2 into cos थीटा का वैल्यू 3 by 5 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 4 by 5। तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 by 5 माइनस 4 by 5 होल डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 by 5
प्लस 4/5। तो यहाँ पे ये जो आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 5, 12 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई, इसका भी एलसीएम 5 ही आएगा। यहाँ पे 6 प्लस 4, तो ऊपर में आ जाएगा 8/5 होल डिवाइडेड बाई 10/5। तो 5 से 5 कैंसल, 8/10, 4/5 इज द आंसर। If 3 cos theta minus 4 sin theta is equals to 2 cos theta plus sin theta, find the value of tan theta। ये इक्वेशन टाइप से दिया हुआ है, यहाँ से हमको tan theta का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको लिखते हैं 3 cos theta minus 4 sin theta is equals to 2 cos theta और प्लस sin theta। तो यहाँ पे करते क्या, sin को एक साइड, cos को एक साइड, तो यहाँ पे 3 cos थीटा और ये प्लस 2 cos थीटा इधर आके माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, उधर जाके प्लस में 4 sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा होगा। उसी टाइप से यहाँ पे 1 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा, 5 sin थीटा हो जाएगा। हमको निकालना है tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। मतलब ये इधर साइन अगर आता है तो cos हो जाता है, cos बाय साइन होता है, साइन को उधर भेज देना हमको। तो यहाँ कुछ नहीं तो आगे में 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू साइन थीटा बाय cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को एक साइड कर लिए। अब यहाँ पे 5 इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवीजन में, तो 1/5 इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि हम पीछे लिखा चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर दिए, tan थीटा पुट कर दिए। तो tan थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, 1/5। If angle A and angle B are the acute angles such that cos A is equals to cos B, then so that angle A is equals to angle B। इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन बहुत सारा मेथड में बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो इसका सबसे शॉर्टकट मेथड जो है वो हम आपको बताते हैं। वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें यहाँ पे A और यहाँ पे B, यहाँ पे C लिख देते हैं, राइट एंगल एट C। तो एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल है, इसीलिए हम यहाँ पे इस साइड में इसको लिखे, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से छोटा होता है। और यहाँ पे गिवन में भी दे दिया है cos A cos B के बराबर है। तो गिवन में दिया हुआ है cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे cos A का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos A, इसके सामने ये P हो जाएगा, ये B होगा और ये H होगा। तो cos A का फॉर्मूला हम जानते हैं B/H होता है। तो B का वैल्यू यहाँ पे क्या है, AC, तो इसके जगह पे AC लिख देते हैं। और H का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, AB, तो इसके जगह पे AB लिख देते हैं। उसके बाद cos B का वैल्यू निकालते हैं, cos B। अब देखो यहाँ पे, अब इस कंडीशन में cos B के सामने ये अब P हो जाएगा और ये H तो हमेशा 90 के सामने वाला H ही रहता है, बच गया जो वो B हो जाएगा। तो cos B का भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा B/H, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा। B का यहाँ पे वैल्यू क्या है, BC, और H का वैल्यू यहाँ पे AB, तो BC/AB। अब यहाँ पे गिवन में दिया हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो cos A का वैल्यू कितना है, AC/AB, और यहाँ पे cos B का वैल्यू है BC/AB। तो ये AB से AB कैंसल, बच गया क्या, AC इज इक्वल्स टू BC। अगर किसी ट्रायंगल में AC ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ACB इज द आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल आर इक्वल्स, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। ये है सबसे इजीएस्ट मेथड।